मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल पे। आज मुझे एक वाक़या याद आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 1857 की क्रांति के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा। हमारे स्वाधीनता की प्रथम चिंगारी थी और आपको ध्यान होगा कि इस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही असंतुष्ट थे, है ना, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो। खास करके उन्होंने सारे नवाब और राजाओं को तोड़ दिया था और अब बारी बादशाह की थी। और उस समय बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र ना सिर्फ एक कट्टर देशभक्त थे बल्कि बहुत ही उम्दा शायर थे। आपने गालिब का भी नाम सुना होगा और मिर्ज़ा गालिब भी जो थे वो उनके दरबार में ही रहा करते थे। तो उन दिनों उर्दू शायरी जो थी वो भी अपनी बुलंदियों पर थी। हुआ यूँ था कि लॉर्ड डलहौजी ने ये घोषणा करवा दी थी कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो अंतिम मुग़ल रूलर होगा। उसके बाद कोई भी मुग़ल रूलर नहीं होगा बल्कि उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे उसे सिर्फ प्रिंस के नाम से जाना जाएगा। और 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह ज़फ़र एक नेचुरल लीडर के रूप में उभर कर आए थे। हालांकि बाद में क्रांति को कुचलने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम नवाब्स और राजाओं को तो कंट्रोल में कर लिया गया था, लेकिन बादशाह अभी बाकी था। बादशाह यानी बहादुर शाह ज़फ़र। तो बहादुर शाह ज़फ़र को भी रंगून भेज दिया गया और उनके दो बेटों को तो उनकी आंख के सामने ही गोली मार दिया था कैप्टन हडसन ने। तो जब बादशाह को पकड़ के ले जाया जा रहा था तो एक अंग्रेज जिसका उर्दू भाषा पे अच्छा इख्तियार था, उसने बोला, उस अंग्रेज़ ने थोड़ा सरकास्टिकली बोला, क्योंकि अब दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जाने ज़फ़र। दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जाने ज़फ़र, अब म्यान हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने जवाब दिया। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि हिंदियों में बू रहेगी, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ हिंदुओं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हिंदियों अर्थात हिंद में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। फिर रंगून जाने के बाद उनके जीवन की अंतिम अवस्था थी, काफ़ी बूढ़े हो चले थे और मृत्यु का समय निकट आ गया था। तो उन्होंने लिखा, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायेदार में। बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाल जार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी ख़त्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुछ ए मज़ार में। अंत में तो उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। एक बार का वाक़या है कि बहादुर शाह ज़फ़र को भूख लगी थी और कैप्टन हडसन ने, जिसने कि उनके दोनों बेटों को मार दिया था, उनके सामने जो थाली परोसी उसमें उन दोनों के सिर रख के ढक के दिया था खाने के लिए। तो कैप्टन हडसन ने जो खाना भेजा उनके पास, उसको जब खोला गया तो उसमें उनके दोनों बेटों के सिर थे। तो उन्होंने बोला, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने बोला कि हिंदुस्तान में जो बेटे होते हैं वो बाप से इसी तरह मिलने आया करते हैं। तो बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद कराने में। हमें इस आज़ादी को बचा के रखना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अलग धर्म, अलग जाति, अलग प्रांत, अलग प्रदेश के हैं। हम सभी ने आज़ादी को पाने में बहुत कष्ट झेले हैं, इसीलिए हम सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है आज के लिए। धन्यवाद सब लोगों का।